आज कल हमने पढ़े मारवाड़ क्षेत्र के लोक नृत्य। मैं जयतु सर आज आपके लिए आया हूँ नृत्यों की अगली श्रृंखला में मारवाड़ क्षेत्र के क्षेत्रीय नृत्यों में। आगे हम पढ़ेंगे दो नृत्य हमने कल पढ़े, झांझी और गुडला। आज हम पढ़ेंगे मछली और डांडिया। तो हमारे नृत्य कल रह चुके थे, उनका अध्ययन करेंगे। एक नृत्य है हमारा जिसका नाम है मछली नृत्य। एक नृत्य है जिसका नाम है मछली नृत्य और मछली नृत्य प्रसिद्ध है मारवाड़ का। मछली नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? मारवाड़ का। और मारवाड़ में ये प्रसिद्ध है। और बात करें तो विशेषित है बाड़मेर जिले का। अगर मारवाड़ में हम बात करें तो विशेषतः यह प्रसिद्ध किस जिले का है? बाड़मेर जिले का है। मछली जो नृत्य है यह बंजारे जाति की, कौन सी जाति की? बंजारे जाति की महिलाओं द्वारा, किसके द्वारा? महिलाओं द्वारा किया जाता है। ये जो मछली लोक नृत्य है यह बंजारे जाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है। और महिलाओं में हम बात करें तो विशेषतः लड़की के द्वारा यह नृत्य किया जाता है। मछली जो नृत्य है इसमें एक नाटक खेला जाता है, इसलिए इसको नृत्य नाटिका, इसलिए इसको कहते हैं नृत्य नाटिका। अर्थात जिसमें नाटक के साथ साथ नृत्य भी किया जाता है। नाटक खेला जाता है और साथ में नृत्य किया जाता है, इसलिए इसे नृत्य नाटिका भी कहते हैं। मछली नृत्य में क्या होता है? इसमें चंद्रमा को शिव का प्रतीक माना जाता है। इसमें चंद्रमा को शिव का प्रतीक माना जाता है। और ये जो नृत्य है ये हमेशा जब भी होगा उस दिन होगा जिस दिन पूर्णिमा होती है। पूर्णिमा को रात्रि में यह नृत्य किया जाता है क्योंकि पूर्णिमा को ही चंद्रमा पूरा दिखाई देता है। ठीक है, चंद्रमा जिस दिन पूरा दिखाई देता है उस पूर्णिमा कहते हैं, और जिस दिन चंद्रमा बिल्कुल दिखाई नहीं देता है उस दिन अमावस्या होती है। क्या होती है? अमावस्या। तो ये जो नृत्य है कब किया जाएगा? हमेशा पूर्णिमा को किया जाएगा। किसी भी महीने की पूर्णिमा को हम कर सकते हैं, फिक्स नहीं है, कभी भी कर सकते हो। इसमें चंद्रमा जो होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया, इसमें नाटक खेला जाता है और इसमें चंद्रमा को क्या माना जाता है? शिव। ठीक है, जैसे ही चंद्रमा निकलता है, पूर्णिमा का चांद निकलता है, तो गांव की महिलाएं गांव की किसी लड़की के पास जाती हैं और लड़की को माना जाता है पार्वती। क्या माना जाता है? पार्वती। अब देखो ये जो लड़की है ये कौन है? पार्वती है। ये चंद्रमा क्या मान लिया है? शिव मान लिया है। और इन दोनों में संबंध क्या हो गया? पति पत्नी का। तो ये पार्वती बनी हुई लड़की है, ये चंद्रमा को देखती है। चंद्रमा करती यहाँ शिव को देखती है और शिव को देखकर अत्यंत प्रसन्न होती है। ठीक है, अब प्रसन्न होती है तो प्रसन्न होने के बाद में नृत्य प्रारंभ करती है। अन्य जो महिलाएं हैं इसका नृत्य में साथ देती हैं और रात्रि भर यह नृत्य चलता रहता है। इस पार्वती को लगता है कि मुझे शिव की प्राप्ति होगी और उसी हर्ष में, उसी खुशी में यह नृत्य प्रारंभ करती है। लेकिन जैसे ही सवेरा होता है चंद्रमा वापस चला जाता है और पार्वती बनी हुई लड़की को, जिसको आशा थी कि मुझे शिव की प्राप्ति होगी, वो नहीं हो पाती है। इसलिए इस नृत्य के बारे में कहा जाता है कि राजस्थान का एकमात्र ऐसा लोक नृत्य जो हर्षोल्लास में शुरू होता है और गम में, दुख में जिसकी समाप्ति होती है, वो कौन सा नृत्य है? मछली। ध्यान रखना, राजस्थान का एकमात्र ऐसा लोक नृत्य जो हर्षोल्लास में शुरू होता है और गम में जिसकी समाप्ति होती है, वो कौन सा है? मछली। ऐसा कहते थे कि प्राचीन काल में क्या होता था, ये पार्वती बनी हुई लड़की अत्यंत दुखी होती है
और ये क्या करती है, गांव के निकट किसी तालाब पर जाती थी और उसमें डूबकर अपनी जान दे देती थी। कौन? बंजारे जाति की लड़की। लेकिन वर्तमान में ऐसा नहीं होता है। अगर ऐसा होगा तो सरकार रोक लगा देगी। इसमें क्या होता है, बंजारे जाति की लड़की तालाब तक तो जाती है लेकिन यहाँ से वापस ही आ जाती है। तो ये नृत्य हमारा कौन सा? मछली। और पूछा जाए मछली नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? मारवाड़ का। मारवाड़ में कहाँ का प्रसिद्ध है? बाड़मेर का। क्योंकि पहले बाड़मेर किसका हिस्सा था? मारवाड़ का हिस्सा था। ठीक है। अच्छा, ये नृत्य किस जाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है? बंजारे जाति की महिलाओं द्वारा। ठीक है। कैसा कैसा नृत्य है? नृत्य नाटक है। इसका मतलब नृत्य के साथ साथ क्या होता है? नाटक भी होता है। ठीक है। इसमें चंद्रमा को किसका प्रतीक माना जाता है? शिव का प्रतीक माना जाता है। इस लड़की को किसका प्रतीक माना जाता है? पार्वती का प्रतीक माना जाता है। पार्वती किसको देख के नृत्य करती है? शिव को देख के नृत्य करती है। और इसी प्रकार यह नृत्य किया जाता है जो हर्षोल्लास में प्रारंभ होता है और इसकी समाप्ति दुख के साथ होती है। हमारा कौन सा नृत्य हो गया? मछली। अगला हमारा नृत्य है, एक नृत्य शेष रह गया है डांडिया, जो पुरुषों द्वारा किया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए डांडिया नृत्य राजस्थान में कहाँ का प्रसिद्ध है, तो डांडिया नृत्य राजस्थान में प्रसिद्ध है मारवाड़ का। कहाँ का प्रसिद्ध है? मारवाड़ का। मारवाड़ क्षेत्र में पुरुषों के द्वारा, मारवाड़ क्षेत्र में पुरुषों के द्वारा होली के अवसर पर, किसके अवसर पर? होली के अवसर पर यह नृत्य किया जाता है। कौन सा? डांडिया। इस नृत्य में क्या होता है? इस नृत्य में जो पुरुष हैं 20-25 पुरुष होते हैं और पुरुष बनाते हैं गोल घेरा। 20-25 पुरुष होते हैं, वो गोल घेरा बनाते हैं और गोल घेरा बनाने के बाद अपने हाथों में लेते हैं लकड़ी की छड़। क्या लेते हैं? लकड़ी की छड़ लेते हैं। लकड़ी की छड़ होती है प्रत्येक के हाथ में, ये है लकड़ी की छड़। ले रही है? लकड़ी की छड़ लेने के बाद में ये जो नर्तक हैं आपस में गोल घूम घूम कर तथा लकड़ी की छड़ों को टकरा टकरा के क्या करते हैं? नृत्य करते हैं। ठीक है। इस नृत्य के दौरान कुछ वाद्य यंत्रों का प्रयोग भी किया जाता है और जिनमें है नगाड़ा। कौन सा है? नगाड़ा। नगाड़ा एक अवनद वाद्य यंत्र है। अवनद का अर्थ है चमड़े से बना हुआ। अवनद वाद्य यंत्र है और उस नगाड़ा का या नगाड़ी का इसमें प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा एक और है वाद्य यंत्र जिसका नाम है शहनाई। शहनाई जो वाद्य यंत्र है वो चिलम के आकार का होता है और सुशिर वाद्य यंत्र है। सुशिर मतलब फूंक कर बजाए जाने वाले वाद्य यंत्र क्या कहलाते हैं? सुशिर कहलाते हैं। और जो चमड़े से निर्मित होते हैं वो अवनद कहलाते हैं। जैसे नगाड़ा जैसा वाद्य यंत्र है अवनद है, शहनाई कैसा है? सुशिर वाद्य यंत्र। जो थोड़ी बात और सुनिए, जो वाद्य यंत्रों को हम 4 भागों में बांटते हैं। एक तो होता है तत्व, एक होता है सुशिर, एक होता है सुशिर, एक होता है घन, एक होता है अवनद्य। वाद्य यंत्रों के कुल कितने प्रकार हैं? 4। कितने हैं? 4। एक का नाम तत्व, एक का नाम सुशिर, एक का नाम घन और एक का नाम अवनद्य। तत्व वाद्य यंत्र ऐसे वाद्य यंत्र जो तार से क्या है? निर्मित हैं, वो तत्व वाद्य यंत्र कहलाते हैं। जैसे हम बात करें तुम्हारी वीणा है तत्व वाद्य यंत्र है, एक तारा है तत्व वाद्य यंत्र है। सुशिर जो फूंक कर बजाए जाते हैं, जैसे बांसुरी है फूंक कर बजाई जाती है। अलगोजा है राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र है अलगोजा, जो फूंक कर बजाया जाता है। इसके अलावा घन वाद्य यंत्र, घन कहते हैं जो धातु से निर्मित होते हैं। जैसे धातु से तुम्हारा मंजीरा है तो वैसे हम आरती करने के समय बजाया जाता है, तो घन वाद्य यंत्र धातु से निर्मित।
और अवनद्ध होते हैं चमड़े से बने हुए, चमड़े से फिर सुनो। तत्वाद्य यंत्र तार से बने होते हैं। शिशिर वाद्य यंत्र फूंक कर बजाए जाते हैं। घन वाद्य यंत्र जो होते हैं वो धातु से बने होते हैं और अवनद्ध वाद्य यंत्र चमड़े से बजाए जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारे हो गए मारवाड़ क्षेत्र के लोक नृत्य, मारवाड़ क्षेत्र के लोक नृत्य। अब हम बात करें इनसे क्वेश्चन कैसे कैसे आ सकते हैं, तो पहली बात तो हम बात करें मारवाड़ क्षेत्र के नृत्य याद रखने चारों, झांझी, गुडला, मछली, डांडिया। इसमें से झांझी, मछली और गुडला महिलाओं द्वारा और डांडिया पुरुषों द्वारा। झांझी नृत्य कैसे किया जाता है? महिलाओं द्वारा सिर पर मटका रखकर किया जाता है, सिक्के डालकर किया जाता है। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आता है वो आता है कि चैत्र कृष्णा अष्टमी, शीतलाष्टमी को मारवाड़ क्षेत्र में कौन सा नृत्य किया जाता है? तो सबसे प्रसिद्ध है गुडला नृत्य, चैत्र कृष्णाष्टमी को किया जाता है। आगे हम बात करें जो ये गुडला नृत्य इसको प्रसिद्ध करने का श्रेय किसको जाता है? तो यहाँ मारवाड़ के शासक थे सातल देव, उनको इसे प्रसिद्ध करने का श्रेय जाता है। अगला नृत्य बात करें हम मछली। मछली बंजारे जाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है, पूर्णिमा को किया जाता है। और मछली जो नृत्य है उसके प्रमुख क्वेश्चन आप ध्यान रखना, उसका प्रमुख क्वेश्चन है कि ऐसा नृत्य जो हर्षोल्लास में शुरू होता है और गम के साथ, दुख के साथ जिसकी समाप्ति होती है वो कौन सा नृत्य है? मछली। अब मारवाड़ क्षेत्र में पुरुषों द्वारा कौन सा किया जाता है? तो डांडिया नृत्य मारवाड़ क्षेत्र में पुरुषों द्वारा किया जाता है होली पर्व के अवसर पर। चलो ये हो गए मारवाड़ क्षेत्र। अब क्षेत्रियों में हम अगले बात करें तो नृत्य है शेखावाटी क्षेत्र के, और शेखावाटी क्षेत्र कहते हैं सी कर चू रू झुनझुनू, सीकर चूरू झुनझुनू का क्षेत्र क्या कहलाता है? शेखावाटी कहलाता है। शेखावाटी क्षेत्र के भी चार प्रमुख नृत्य हैं। एक का नाम है गीदड़, क्या नाम है भैया? गीदड़। एक का नाम है चंग, क्या नाम है? चंग। एक का नाम है कच्ची घोड़ी, एक का नाम है कच्ची घोड़ी, और एक का नाम है ल्यूहर, क्या नाम है? ल्यूहर। तो शेखावाटी के कितने प्रसिद्ध नृत्य हैं? गीदड़, चंग, कच्ची घोड़ी और ल्यूहर। अब ऐसे मत समझिए और गीदड़ पकड़ लें, ऐसा नहीं होता है। बताएंगे तुमको गीदड़, चंग, कच्ची घोड़ी पहले तो याद करना है। चारों नृत्य शेखावाटी कितने? चार हैं। नंबर 1 बताओ गीदड़, नंबर 2 बताओ चंग, नंबर 3 बताओ कच्ची घोड़ी, नंबर 4 बताओ ल्यूहर। ठीक है, अब हमारा अगला क्वेश्चन, ये चारों नृत्य किसके द्वारा किए जाते हैं? तो ये चारों के चारों नृत्य सिर्फ पुरुषों द्वारा किए जाते हैं। तो याद करने का झंझट खत्म। देखो गीदड़, चंग, कच्ची घोड़ी, ल्यूहर कहाँ के प्रसिद्ध है? तो शेखावाटी के। क्वेश्चन आ जाए किसके द्वारा? पुरुषों द्वारा किया। बहुत फेमस नृत्य है कच्ची घोड़ी, बहुत बार क्वेश्चन आया वीडियो में, यहीं से क्वेश्चन पूछा गया कि झांझ किसका प्रमुख वाद्य यंत्र है? तो झांझ किसका प्रमुख वाद्य यंत्र है? कच्ची घोड़ी। गीदड़ पूछा गया। शेखावाटी क्षेत्र में होली के अवसर पर कौन सा नृत्य किया जाता है? गीदड़ नृत्य किया जाता है। तो इनको पढ़ते हैं। देखो सबसे पहले पढ़ेंगे हम गीदड़। कौन सा नृत्य है? गीदड़। और एक नृत्य है हमारा चंग। कौन सा है? चंग। गीदड़ और चंग में कुछ समानताएं हैं, हम इन्हें आसानी से साथ साथ पढ़ सकते हैं। देखो गीदड़ और चंग दोनों पूछे जाए कहाँ के प्रसिद्ध है? तो दोनों कहाँ के प्रसिद्ध है? शेखावाटी। क्लियर है? अच्छा, दोनों किसके द्वारा किए जाते हैं? तो दोनों नृत्य किसके द्वारा किए जाते हैं? पुरुषों द्वारा किए। गीदड़ नृत्य शेखावाटी का प्रसिद्ध है और किसके द्वारा किया जाता है? पुरुषों द्वारा किया जाता है गीदड़ और चंग। और दोनों ही नृत्य किए जाते हैं होली के अवसर पर। कब किए जाते हैं? होली के अवसर पर। अब हम बात करें, पहला क्वेश्चन ऐसे होता है कि होली कब मनाई जाती है? राजस्थान भारत का सबसे प्रमुख और हिंदुओं का सबसे प्रमुख त्योहार है होली। बताओ होली कब मनाई जाती है? तो होली वही मनाई जाती है फाल्गुन महीने की पूर्णिमा को।
फाल्गुन महीने की पूर्णिमा को होली मनाई जाती है। क्वेश्चन आया है आपकी बार रीड लेवल फर्स्ट, रक्षाबंधन कब मनाया जाता है? रक्षाबंधन मनाया जाता है श्रावण मास की पूर्णिमा को रक्षाबंधन, फाल्गुन मास की पूर्णिमा को होली, और दिवाली तो दिवाली भैया कार्तिक महीना की अमावस्या को मनाई जाती है। गीदड़ और चंग दोनों शेखावाटी के प्रसिद्ध हैं, पुरुषों द्वारा किए जाते हैं, होली के अवसर पर किए जाते हैं। गीदड़ जो नृत्य है इसमें एक वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है और उस वाद्य यंत्र का नाम है नगाड़ा। अब आप बताओ नगाड़ा कैसा वाद्य यंत्र है? तख्त, सुशिर, घन, अवनद है, चमड़े से निर्मित है। एक व्यक्ति है उस नगाड़े को बजाता है और बाकी व्यक्ति जो है इसके चारों तरफ नगाड़े के शाबाश इसके चारों तरफ क्या करते हैं? घूम घूम कर और इनके भी हाथों में होती है लकड़ी की छड़। क्या होती है? लकड़ी की छड़। और लकड़ी की छड़ों को टकरा टकरा कर घूम कर यह नृत्य किया जाता है। कौन सा नृत्य है? गीदड़ है। कैसे किया जाता है? घूम के, तो गीदड़ घूमता है, घूम के किया जाता है। अच्छा, ये जो नृत्य है इसमें कुछ पुरुष ही महिला बन जाते हैं, महिलाएं भाग नहीं लेती, लेकिन कुछ पुरुष क्या बन गए? महिला बन गए, ये बन गए। कुछ पुरुष क्या बन जाते हैं? महिला बनते हैं। और इन महिला पुरुषों को, जो पुरुष महिला बने हैं उन्हें हम कहते हैं गणगौर। क्या कहते हैं? गणगौर। और जो पुरुष होते हैं उन्हें कहते हैं गीदड़ी। क्या कहते हैं? गीदड़ी। इसमें क्या होता है? जो पुरुष महिला बने होते हैं उन्हें गणगौर, पुरुषों क्या कहते हैं? गीदड़ी। इसमें कुछ अभिनय भी करते हैं, जैसे ये पुरुष है तो ये बन गया, इसने शिव का कॉस्ट्यूम पहन लिया, तो जो महिला बना हुआ उसने पार्वती का पहन लिया, एक ने शेर का पहन लिया, तो महिला ने बना सेठानी का पहन लिया। तो इस प्रकार से पार्वती, शेर, सेठानी आदि के वेशभूषा इसमें धारण की जाती है। अब बात करें हमारे अगले नृत्य पर, जिसका नाम है चंग। चंग नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? शेखावाटी का। किसके द्वारा किया जाता है? पुरुषों द्वारा। और कब किया जाता है? होली के अवसर पर। ठीक है। चंग नृत्य भी ऐसा ही नृत्य है, इसमें भी गोल घेरा बनाया जाता है पुरुषों द्वारा। किसके द्वारा? पुरुषों द्वारा। और इसमें क्या होता है? जैसे यहाँ भी गोल घेरा बना था, इसमें तो होती है लकड़ी की छड़, लेकिन यहाँ इनके हाथ में एक गोल वाद्य यंत्र होता है और उस गोल वाद्य यंत्र का नाम है चंग। क्या नाम है? चंग। एक गोल वाद्य यंत्र होता है जिसका नाम है चंग, और चंग को ही कहते हैं ढप। तो चंग वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हुए गोल घेरे में घूम कर होली वाले दिन कौन सा नृत्य किया जाता है? चंग। कौन सा नृत्य है? एक बार देख लें, आगे बढ़ें। हम पढ़ रहे हैं शेखावाटी क्षेत्र के लोक नृत्य। शेखावाटी आप जानते हैं, सीकर, चूरू, झुंझुनू का क्षेत्र क्या कहलाता है? शेखावाटी कहलाता है। ठीक है। शेखावाटी के अंदर 4 लोग पड़े: गीदड़, चंग, कच्ची घोड़ी और प्यूहर। गीदड़, चंग, कच्ची घोड़ी और प्यूहर, और ये चारों ही नृत्य पुरुषों द्वारा किए जाते हैं। ठीक है। इसमें से गीदड़ और चंग दोनों में कुछ समानता है, साथ साथ पढ़ेंगे। दोनों शेखावाटी के प्रसिद्ध हैं, पुरुषों द्वारा किए जाते हैं, होली के अवसर पर किए जाते हैं। ठीक है। होली कब मनाई जाती है? फाल्गुन मास की पूर्णिमा को। इसमें शिव का अभिनय करने वाले को, इसमें क्या होता है? इसमें वाद्य यंत्र होता है नगाड़ा, और नगाड़े के चारों तरफ घूम घूम कर और लकड़ी की छड़ों को टकरा टकरा के यह नृत्य किया जाता है। अच्छा, इसमें कुछ पुरुष क्या बनते हैं? महिला बनते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? गणगौर। और जो पुरुष होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? गीदड़ी कहते हैं। अगला नृत्य हमारा कौन सा है? चंग, जो पुरुषों द्वारा गोल घेरे में किया जाता है और इसमें चंग नामक वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। आज की हमारी क्लास यही समाप्त होती है। कल आगे पढ़ेंगे हम कच्ची घोड़ी और प्यूहर नृत्य। आपको बताना है आपको हमारी क्लास कैसी लगी है, और इसके अलावा कुछ बातें आपको पूछनी है तो उसे कमेंट के रूप में शेयर करें हमारे साथ, और हमारी वीडियो को लाइक करें। इसके अलावा सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।